नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। और इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वैसे तो बिगुल बज चुका है चुनावी दौर का और उसी के लिए बातचीत करने इस वक्त हम पहुँचे। जी हाँ, बात कर रहे हैं समाज सेवी पारुल नागपाल की। नागपाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अम्बाला कवरेज। थैंक यू अम्बाला कवरेज की टीम और शिल्पी जी, आपका आप टाइम निकाल के आए आज। जी, पारुल नागपाल जी, चुनावी तारीख की घोषणा हो चुकी है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? और एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप सिर्फ समाज सेवा ही करेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे? ये समाज सेवा तो चल ही रही है और चुनाव लड़ने से समाज सेवा का, क्योंकि राजनीति का मतलब भी एक यही है, समाज की सेवा करना। क्योंकि जो पुरानी राजनीति की परिभाषा थी वो सेवा थी और आज के टाइम में वो बिजनेस बना दिया गया। बट जो समाज सेवा, वो जो राजनीति है वो समाज सेवा के लिए ही है। जी, मतलब क्लियर आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे? जी जी। जी, चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये मेरी माताओं और मेरी बहनों ने मुझे आदेश दिया था जो 5 तारीख को। उसके बाद हमने सर्वे किया था, उसके बाद जो हमने जन जुड़ाव यात्रा की है, लोगों की समस्या आगे सामने आई हैं, लोगों का विश्वास बहुत आगे निकल के आ रहा है। जो हमारी 15 दिन, आज हमारी जन जुड़ाव को हो चुके हैं 15 से 16 दिन, तो उसमें जो हमारे पास गाँव से और जो शहरों का भी डाटा निकल गया और अभी हम 4-5 दिन और शहरों में घूमेंगे, जिससे लोगों से मिल के लोगों की जो समस्याएँ हैं, जो कॉलोनियों की समस्याएँ हैं, यहाँ पर जो निगम की समस्याएँ हैं, वो जान के लोगों को, जो पानी नहीं पहुँच रहा पीने का लोगों तक, कई गलियों में जैसे पटेल रोड साइड पे आप चले जाएं, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। लोगों ने अपने पर्सनल बोर किए थे, उसके थ्रू भी पानी नहीं, लोगों को पीने का पानी का इंतजाम भी नहीं है। तो ऐसी समस्याएं काफ़ी सामने निकल के आई हैं, जिसके आई थिंक प्रशासन भी भली भांति उससे जानते हैं, बट वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिससे लोग काफ़ी त्रस्त हैं उस चीज़ से। चलो, चुनाव के लिए आपने क्लियर कर दिया कि आप लड़ेंगे। सबसे पहले तो जनता ये जानना चाहती है कि चुनाव आप किस पार्टी से लड़ेंगे, या गठबंधन होगा या फिर आज़ाद ही लड़ेंगे? जी, पार्टी तो अभी कोई नहीं है भी, क्योंकि हम राजनीति में आने का ही वो था, क्योंकि लोगों की विचारधारा के ऊपर, जो जनता की विचारधारा, उसके ऊपर बात करना, उसके जो जनता के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करना और उसकी आवाज़ को उठाना, जो आज तक पिछले 25 सालों में किसी भी बड़ी नेशनल पार्टी ने नहीं उठाया। चाहे वो 10 साल का राज कांग्रेस का था, चाहे वो बीजेपी का था, वो दोनों पार्टियों ने कोई भी काम नहीं किया। शहर आज भी डूब रहा है तो उसकी नींव कहीं ना कहीं कांग्रेस के टाइम पे रखी गई थी। जो सीवरेज प्लांट आए थे तो वो अभी तक पूरे नहीं हुए, या क्या हुआ, वो पैसों का जो लगे नहीं, या कनेक्टिविटी नहीं हुई उन पाइपों की, जिसकी वजह से आज भी 20 mm की बारिश में शहर डूब जाता है। पारुल जी, ये तो रही जो दिक्कत परेशानी है जनता को झेलनी पड़ रही है मालिक, लेकिन सवाल फिर भी मेरा वहीं पर ठहर जाता है, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पार्टी आपको बता दिया अभी जैसे हमारा जन जुड़ाव चल रहा है, तो आजकल में हम जैसे पार्टी का जो भी हमारी जो जनता के साथ खड़ेगी पार्टी, हम उस पार्टी के साथ जाके हम समर्थन देने के लिए, मेरा पहले दिन से भी था, हम समर्थन देने के लिए भी रेडी हैं। बट अगर कोई पार्टी जनता की जो आवाज़ है, जो जनता की विचारधारा वो नहीं सुन रही, तो उसके लिए फिर हम आज़ाद भी जा सकते हैं। आज़ाद भी जा सकते हैं। अच्छा, समाज सेवा कर रहे थे, हालांकि हर वर्ग के लिए आप सेवा करे, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, लेकिन कैसे मन में आया कि आपको चुनाव भी लड़ना चाहिए? देखो, जो शिक्षा का मेरा सबसे बड़ा ही मुद्दा शिक्षा है, और ये हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाए और ताकि उनको अच्छी नौकरी मिले। शिक्षा के साथ साथ मैं 2016 से लगा हूँ, तो शिक्षा के साथ साथ मेरा ये भी है हर बच्चे को स्किलिंग देना, उनको अप स्किल करना, ताकि हम सरकार को तो देख चुके हैं अभी कोई नौकरी देगी या वो करेगी, बट किसी भी सरकार ने हमारे युवाओं के लिए नौकरी का भी सोचा। तो मेरा यही एक इसी के लिए मैंने स्किल संभाला और जो गाँव में कंप्यूटर सेंटर खुलवाए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करवाए हैं, ताकि ये बच्चों के पास एक बेसिक एजुकेशन के साथ साथ उनको एक शिक्षा, एक स्किल मिले, ताकि कल वो अपने पैरों पे ही कुछ फ्रीलांसिंग कहीं पे, जैसे आपको पता आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, तो हर चीज़ कंप्यूटर पे ही होगी। तो गांव तक हम ये कंप्यूटर क्लासेस को लेके जाना, शहर के बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो डिज़ाइनिंग, एआई, एनिमेशन जैसे कोर्सेज करवाना, तो उसके लिए मेरी पहले से ही मेरा शिक्षा को लेके तो सबसे बड़ा मेरा जिसके लिए मैं समाज सेवा में 2016 से लगा हुआ हूँ, तो मेरा शिक्षा ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जैसे जैसे लोग हमें मिलते रहे, हमने स्वच्छ अम्बाला अभियान किया, फिर उसके बाद हमने हेलमेट बांटे लोगों की सेफ्टी के लिए, हमने 1000 से ऊपर हेलमेट बांटे हैं पॉलिटेक्निक चौक पे।
फिर हमने एक ये ममता की टोकरी चलाई है, जो कि जो नवजात बच्चों की हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जो एक हेल्थ है वो उसके ऊपर कहीं भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और सिविल हॉस्पिटल में आपको पता है जो बच्चे पैदा होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी उनकी जो हाइजीन है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए हमने फिर एक ममता की टोकरी जो स्टार्ट की, तो हम 10 से 15 टोकरियाँ या 20 टोकरियाँ जो भी बच्चे पैदा होते हैं वहाँ से सिविल हॉस्पिटल से हमें पता लगता है, तो हम वो टोकरियाँ वहाँ देते हैं। फिर मेरी माताओं के लिए, क्योंकि उनको सेफ्टी के लिए, उनकी एक महिलाओं के लिए एक फ्री रिक्शा किया मैंने पिछले 2 महीने से, वो भी चल रहा है, 2 से 3 महीने हो गए उस रिक्शा को। तो ये मेरे कदम छोटे जो हमारे नन्हे कदम ट्रस्ट के द्वारा चल रहे थे, और वो अभी चलते रहेंगे, क्योंकि ये ट्रस्ट के द्वारा चलाई गई सुविधाएं हैं, ये नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये ट्रस्ट का ही काम है। ट्रस्ट से ही चल रहा है। 150 बच्चों की हम एजुकेशन जो फीस भरते हैं वो बच्चों का हम वो कर रहे हैं, जैसे उनकी एजुकेशन में उनको सहारा दे रहे हैं। जो असहाय बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं, तो वो ट्रस्ट के थ्रू ही वो चल रहा है काम। मतलब राजनीति में आने के बाद पर्दे के पीछे आपकी जो ट्रस्ट है, जो समाज सेवा, वो चलती रहेगी। पर्दे के पीछे नहीं, वो तो पर्दे के आगे से पहले से भी चल रहे हैं। राजनीति तो अभी ये लोगों की और मेरी बहनों का एक वो था कि आप आगे आओ, क्योंकि आप जो काम शिक्षा के लिए बाहर बैठ के कर रहे हो, अगर आप उसमें आओगे तो हमारे बच्चों को किस लेवल की एजुकेशन मिल सकती है। तो उन्होंने मेरे पे एक विश्वास जताया, तो उन्होंने 5 तारीख को जो तीज का प्रोग्राम था उसमें बोला। उसके बाद हमने सर्वे कराया, सर्वे में जो भी निकल के हमने सामने जनता के सामने रखा। उसके बाद हम जन जुड़ाव कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है राजनीति में, अगर आपको आना है घर पे बैठ के आप राजनीति नहीं कर सकते, या किसी भी पार्टी के सहारे से आप राजनीति नहीं कर सकते। भी आपको एक पार्टी ने टिकट दे दिया या सिंबल दे दिया, उस पर आप जाके इलेक्शन लड़ो और उसके बाद आम जनता कुछ भी ना करे। तो मेरा यही सबसे पहला मुद्दा था, भी जनता के बीच में जाना, जो इसके लिए मैंने जन जुड़ाव किया। और हमने ये 16 तारीख से हम जन जुड़ाव यात्रा कर रहे हैं। हम हर गाँव में, हर गलियों में, जो यहाँ की शहर की गलियाँ बेसिक जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहाँ आस पड़ोस में हमारे सोनिया कॉलोनी है, और हम आस पड़ोस में बैठे थे, तो हमें यहाँ लोगों की समस्या ही नहीं पता थी। हमारा ऑफिस मानिक चौक पे है, हमें पता ही नहीं था हमारी नालियाँ बंद हैं। नालियों की बंद होने की वजह है वहाँ पर जो एक बड़ा नाला उसके अंदर गर्दा आया हुआ है, वो पिछले 10 साल से उस नाले की सफाई नहीं हुई है। तो वो आज लोगों के घरों में पानी जाता है, लोगों को नुकसान हो रहे हैं। वहाँ पर एक सोनिया कॉलोनी इतना बड़ा एरिया, उसमें एक पार्क तक नहीं है जो वहाँ पर बुजुर्ग जिसमें घूम सकें। तो वो 3 बार उस पार्क का शिलान्यास भी किया जा चुका, मंत्री जी द्वारा भी किया जा चुका, अलग अलग मेयर द्वारा भी किया। हर एक बंदा जाता है वहाँ पर, अपना पत्थर लगाता है, और वो इलेक्शनों के टाइम में फिर वो पत्थर उतर जाता है। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपये उस पार्क के ऊपर भी अभी तक निकले हुए हैं, और वो पार्क का हाल आप जाके जब मर्जी देख सकते हैं। पारुल, जन जुड़ाव की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने भी कहा ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप गए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा, या फिर अगर चुनाव की हम बात कर ले तो मेन आपका एजेंडा उसमें क्या रहेगा? देखो, मेरा मेन एजेंडा यही है, हर एक वर्ग के बच्चों को, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, युवा हैं, उनको शिक्षा को देना, उनके लिए रोज़गार करना। क्योंकि सबसे बड़ा जो बैक ड्रॉप है, कहीं गाँव में आप चले जाओ, कई अभी भी ऐसे, अम्बाला शहर के अंदर भी ऐसे गाँव हैं जहाँ 7 किलोमीटर तक टूटी हुई सड़क, और सड़क भी नहीं है, कच्ची सड़क। आप बिशनगढ़ से सेकता तक जाओ, और वहाँ के बच्चे आज भी, जो हमारे बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते थे 6-7 साल पहले भी, हम 8 किलोमीटर नदी पार करके स्कूल जाते थे, वो बच्चे आज भी वहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन गाँव में 5वीं तक स्कूल है, एक स्कूल में 80 बच्चे हैं, और 80 बच्चों में सिर्फ एक ही टीचर है। तो वो टीचर होने के बावजूद, मतलब एक टीचर 80 बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, पर्ची और खर्ची के बिना नौकरी देगी। आप शिक्षा क्षेत्र में ही देख लीजिए, स्कूलों में टीचर पूरे नहीं है। गाँव वालों में स्कूल की दीवार गिरी हुई है, और 6वीं तक स्कूल, 5वीं तक स्कूल है, वहाँ भी एक ही टीचर है। 120 बच्चे वो स्कूल में भी हैं, और स्कूल का आप हालात देखोगे, बद से बदतर है। अभी वहाँ बच्चे, आप पढ़ने छोड़ो, आप वहाँ बच्चे बैठ भी नहीं सकते हैं। इतनी चीज़ें आप पारुल जी गिनवा रहे हैं, अगर जनता आपको चुनती है, जिस तरीके से आप चुनाव की लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप खरे उतर पाएंगे इन चीज़ों? जी, मेरा सबसे पहला मुद्दा ही यही है, पहले दिन से ही हमारा यही काम होगा। जो हमारे यहाँ स्कूलों का स्तर गिरा हुआ है, जैसे यहाँ पर 7 नंबर कपड़ा मार्केट में 7 नंबर स्कूल है, प्रेमनगर स्कूल है, इनके अंदर पानी भर जाता है, इनके अंदर यही फैसिलिटी नहीं है। तो जो हमारे मिडिल क्लास बच्चों को, जो एक स्कूलों को एक मॉडल मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार की ड्यूटी क्या है, एक विधायक की ड्यूटी क्या है, हमारी बेसिक ड्यूटी क्या है? हमारी बेसिक ड्यूटी यही है, अपने जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए हेल्थ प्रोवाइड करना, उनके लिए सफाई प्रोवाइड करना, और उनके लिए एक प्रशासन, ऐसा प्रशासन बनाना जहाँ उनको धक्के ना खाने पड़े। आज आप प्रशासन के किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। जो एक आदमी मजदूरी करता है, 300 से 500 रुपये की मजदूरी करता है, वो अपनी पूरी दिहाड़ी तोड़ के तहसीलों में धक्के खा रहा है। तो वो एक हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी जो मेन जंग है, निगम में आप काम करवाना भूल ही जाओ, जिससे आज हमारा पूरा अम्बाला शहर त्रस्त हो रखा है। कोई भी एनडीसी का नाम देके, कुछ देके उसको रोका जाता है। अभी तक कई कॉलोनियों में, लाल डोरे में जो जगहें हैं उनकी वही नहीं हुए हैं। कई प्रॉपर्टी आईडियों में लोगों के घर बने हुए हैं, और वो घर दिख ही नहीं रहे हैं उनके सिस्टम में, वो घर खाली प्लाट दिख रहे हैं। तो वो लोगों के साथ, एक लोगों से टैक्स तो पे पूरा लिया जा रहा है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, सब कुछ लिया जा रहा है, बट उसकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। दोनों जगह ये बोला जाता है, मुझे ये काम नहीं करना चाहता। अब तो लोगों के सामने है, वो सब लोग एक साथ ही थे,
और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो अब लोगों के सामने आ ही गया, कल सबको दिख ही गया भी क्या चल रहा था निगम और प्रशासन द्वारा, जो भी पहले काम चल रहा था वो तो अब लोग भली भांति जानते हैं। अभी सर पीछे कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी यहाँ अम्बाला शहर में, कोई नदी नहीं टूटी थी, वो निगम की ही एक सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी गया। निगम ने उससे पहले इंतजाम नहीं किए थे। जब हम एक सफाई अभियान कर रहे थे तो हमें निगम द्वारा बोला गया था भी हम ये सरकार ने टेंडर दे दिया है, अब आप सफाई अभियान बंद कर दें। तो हमने वो सफाई अभियान बंद कर दिया। उसके बाद भी भगवान ने आपके ऊपर आपका साथ दिया, 2 महीने बारिश नहीं हुई, और जिस दिन 20 mm से ऊपर बारिश हुई उसी दिन शहर फिर डूब गया। उसमें वो लोग मर रहे हैं ना जो लोग अपना छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके अपने घरों में सामान बनाते हैं, उनके घरों में पानी जाता है। आज के टाइम में, महंगाई के टाइम में, जो अगर लोगों को अगर उनका सामान ही चला जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे? घरों में रोज़गार नहीं है, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, तो लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रशासन से भी और सरकार से भी। तो क्या यही चीज़ें देखकर सिर्फ आपने मन बनाया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, या फिर जनता की आवाज़ पर चले हैं? जी, मैं जनता की आवाज़ पे ही चला हूँ, क्योंकि जनता को आज तक कोई सुनने ही नहीं गया। हम जाते हैं, लोग कहते हैं हमारे को तो सुनने ही नहीं आया कोई। लोग तो अपनी सुनाने आते हैं, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हमारे को कोई सुनने ही नहीं आया, हमारी समस्या ही नहीं किसी ने सुनी। और हम जब जा रहे हैं तो लोग कहते हैं भी आप समस्या सुनने क्यों आ रहे हो? लोग तो आप पार्टी का सिंबल बताओ। हम तो उनकी समस्या सुने। हमारा जन जुड़ाव का जो ये था, लोगों की समस्या जानना, ताकि उसके ऊपर हम एक ब्लूप्रिंट रेडी कर सकें में वाला के। और जो हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जो हमने गाँव में पैदल गए हैं, हमारी जगह गए हैं, गलियों में गए हैं, बस्तियों में गए हैं, तो ताकि लोगों की हमारे पास वो समस्या हमारे पास आ गई है, ताकि अब हमने डेवलपमेंट करनी है तो उसका एक ब्लूप्रिंट प्लान होना चाहिए। और मैं ये नहीं एक वादा कर दूंगा अभी मैं इसको सड़क बनाऊंगा। उस सड़क का फ़ायदा क्या जो बच्चों के काम ही ना आए? उस स्कूल का फ़ायदा ही क्या जहाँ पर 5वीं के आगे बच्चे पढ़ ही ना पाएँ? उस स्कूल का क्या फ़ायदा जहाँ पर टीचर्स ही ना हो? जो हम इतने बड़े बड़े वादे देंगे भी, हम हर घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाएं कैसे अगर बेटी को 8 किलोमीटर चल के नग्गल तक स्कूल में जाना पड़ेगा बिशनगढ़ की बेटियों को? आप भी करेंगे कुछ ऐसा वादा और उसको क्या निभा पाएंगे? नहीं, जो हम तो वही वादा करेंगे जो हम कर सकेंगे। हम ऐसे कोई ख्वाबी पुलाव नहीं बन देंगे लोगों के लिए। हम वही वादे करेंगे जो हमारे को लगता है भी हम कर सकेंगे, और हम 6 महीनों में लोगों के लिए करके दिखाएंगे। उसके बाद जो लोगों की समस्या होगी, समस्या का हल करना, क्योंकि लोगों का जो जनादेश होगा उसी के ऊपर हम काम करेंगे। क्योंकि जो विधायक है वो जनता का ही सेवक है, तो वो जनता के लिए। अभी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, कुछ बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं अपने ट्रस्ट के थ्रू कर रहा हूँ, तो फिर मुझे पूरे शहर के बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा। अभी मेरे पास 150 बच्चे हैं, तो उसके बाद तो पूरा शहर के बच्चे मेरे बच्चे हैं। तो वो एक अगर आप विजन लेके चलोगे तभी आप अपने शहर में डेवलपमेंट कर सकोगे, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में और अपने हल्का में डेवलपमेंट कर पाओगे। पारुल जी, एक बड़ा वादा आपकी तरफ से क्या रहेगा अम्बाला की जनता के लिए? जी, बड़ा वादा तो मेरे को राजनीति वाला तो कोई राजनीति लीडर तो हो नहीं, मैं आपको बड़े बड़े वादे और सपने अगर दिखाऊं। जनता आपको चुनती है? जी, मैं यही बोलूँगा सबसे पहले आपके बच्चों को, आपको अब तक भी जिसको भी आपने वोट डाली है, आपने अपने बच्चों को देख के वोट नहीं डाली। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा, अपने घर और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। जो भी आपको लगेगा आपके बच्चों को भविष्य के लिए काम करेगा, आप उसको ही वोट कीजिए। और ये आपको हम पूरा आश्वासन देंगे कि आपके बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर है और महिलाओं की जो सुरक्षा है, वो हमारा सबसे पहला एक मुद्दा होगा। और साथ ही साथ हम हर घर रोज़गार का एक जो प्लान हम अपने ट्रस्ट के थ्रू चला रहे थे, वो हम पूरे अम्बाला में भी एक लेके आएंगे, जिसमें हम बच्चों को स्किलिंग करवाएंगे, और स्किलिंग के थ्रू वो रोज़गार हम दिलवाएंगे, जिससे 20 से 30 हज़ार रुपये का हर बच्चे को हर घर में एक रोज़गार की प्लानिंग होगी। जी। एक आखिरी और अंतिम सवाल कि कौन सी पार्टी, हालांकि पहले पूछ चुकी हूँ मैं आपसे, ये घोषणा आप कब कर रहे हैं मेन की कौन सी पार्टी रहेगी, या फिर चुनाव वाकई में लड़ रहे हैं? अभी हमारी जो जनता की, जो मेरी जनता की कुछ शर्तें हैं, मैंने पार्टियों के आगे रख दी हैं। हाँ। जो पार्टी भी उसको एक्सेप्ट करेगी, जो पार्टी उस विचारधारा पे, जो मेरे वंचित वर्ग के युवा हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए काम करने के लिए अग्रसर होगी, मैं आपको पहले दिन भी यही बोल चुका हूँ। मैंने पहले दिन, जिस दिन मैंने राजनीति आने का फैसला लिया, मैंने उस दिन बोला था अगर पार्टी मेरी कोई ड्यूटी लगाएगी और मेरे लोगों का काम करेगी तो मैं बूथ पे भी जाके काम करूँगा अपनी जनता के लिए। तो बस मुझे जो मेरी पार्टी जो इसको मेरे पास 5-6 पार्टियों की जो भी ऑफ़र आई हैं, सबको मैंने ये रख दी हैं। जो भी पार्टी अगर इस पर काम करना चाहेगी, हम उनके साथ काम करेंगे। और अगर, क्योंकि ये विचारधारा मेरी अकेले की नहीं है या किसी की नहीं है, हमारी विचारधारा जो वंचित समाज के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, सबको आगे लेके जाना। क्योंकि एक यही जो वर्ग है जो पीछे रह गया, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं। क्योंकि आज 10,000 रुपये में वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। प्राइवेट स्कूलों में अगर वो भेजेंगे तो 8,000 रुपये तो उनकी स्कूलों की फ़ीस ही है, स्कूल और ट्यूशन की फ़ीस है। तो वो कैसे अपने घरों को चलाएंगे और वो कैसे अपना सिस्टम बनाएंगे, ये सबसे बड़ी हमारा जो पहला प्लान है। जो भी पार्टी इसके ऊपर काम करने के लिए रेडी रहेगी हमारे साथ, और जो भी संगठन हमारे साथ आना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जो भी पार्टी नहीं, इसमें मुझे अम्बाला शहर के सब लोगों की उम्मीद है, जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं,
वो आएँ हमारे साथ और इसमें काम करना रहता है, क्योंकि बदलेगा अम्बाला एक सिर्फ एक पोस्टर की मुहिम नहीं है। जो बदलेगा अम्बाला एक पोस्टर की मुहिम है, जो बाकी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ वादे करेंगी आपको। बदलेगा अम्बाला एक हम ग्राउंड पे एक उसका एक ब्लूप्रिंट लेके जाएँगे और उसको ग्राउंड पे काम करेंगे। उसमें पारुल नागपाल को आप सारे अम्बाला वासियों की ही हेल्प की ज़रूरत है। जी। चुनाव की बात आप कर रहे हैं, चुनाव आप लड़ेंगे, चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है, आपकी चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है? देखो, अब मैं तैयारी हम अपनी तरफ से तो लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं। हम सबसे पहले लोगों की समस्या सुनने के बाद उसके ऊपर जो काम चल रहा है, मेरा दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक यही शेड्यूल रहता है, लोगों से मिलना और उनकी समस्या सुनना। तो मैं अभी और उसके बाद 11 से 12 3 बजे तक जो हमारी एक मीटिंग चलती है, वो हमारी इस ब्लूप्रिंट टीम्स के साथ चलती है, जिसके ऊपर हम इसके ऊपर काम करने के लिए सोच रहे हैं। जो विशेषज्ञ हैं, जैसे अभी पानी की जो बड़ी समस्या है, उसको हमने उसका एक ऑप्शन निकाला है अभी। उसके अंदर लिए हमें रेन हार्वेस्ट वेल्व चाहिए यहाँ अम्बाला में, क्योंकि अम्बाला में तालाब नहीं थे। अब तालाबों को कोई अवैध कब्जे हो गए हैं या कुछ उस पर डेवलपमेंट, जैसे सिटी बड़ी हुई है तो उस पर डेवलपमेंट हो गई है उन तालाबों के ऊपर, क्योंकि पहले जो पानी था वो तालाब सोख लेते थे, वो तालाबों में चला जाता था। और अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो पानी को निकालने का, क्योंकि यहाँ सीवरेज सिस्टम तो है अम्बाला के अंदर, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जो है भी है वो बहुत छोटा, अगर वो बारिशों का पानी नहीं ले सकता। तो उसके लिए प्रॉपर हमें जो रेन हार्वेस्ट वेल हमारे पास जो उसका एक ऑप्शन निकल के आया, उससे एक फ़ायदा ये होगा लोगों को, जो खेती किसान लोग मेरे भाई की खेती करते हैं, उनकी ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो ऊपर होगा। और एक हमारे लोगों का भी पानी का लेवल होगा, जो आने वाले एनवायरमेंटली भी आपको पता है नदियों में पानी सूखता जा रहा है, तो वो हमारे अम्बाला के लिए एक अच्छा एक प्लान होगा जो हमें चाहिए। क्योंकि हम बड़े बड़े वादे करते हैं और वो वादे हम पूरे ना कर पाए, हम वही वादे करेंगे जो आपको हमारे को लग रहा है जो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं उसको ठीक करना। और रेन हार्वेस्ट वेल जो एक सबसे बड़ा एक जो वो प्लान है वो अम्बाला के लिए ही है, और वो पहले भी बहुत अच्छा कामयाब रह चुका है काफ़ी स्टेट्स में और काफ़ी जगहों पे। तो ये अम्बाला के लिए वही है, क्योंकि यहाँ तालाब बनाने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि आबादी इतनी हो चुकी है। तो उसके लिए हमें रेन हार्वेस्ट वेल, जैसे अम्बाला के अंदर 15 से 20 अलग अलग अम्बाला हल्का के अंदर ही 15 से 20 रेन हार्वेस्ट वेल को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ पारुल नागपाल जी। हालांकि हर वर्ग के लिए ये सेवा में जुटे हुए हैं, तत्पर हैं, और उसी के साथ साथ अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब ये राजनीति में आएंगे, और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, अब ये चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अभी इसकी घोषणा, इसकी पुष्टि अभी इन्होंने नहीं की है। देखते रहिए अम्बाला कवरेज।